नमस्कार किसान भाइयों, भिंडी की फसल के बारे में इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी हम देखने वाले हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कौन सी टॉप वैरायटीज हमें हमारे खेतों में लगानी चाहिए, इसके लिए कीट और रोग का प्रबंधन कैसा करना चाहिए, इसके साथ ही कौन सा न्यूट्रिएंट कौन से टाइम में हम स्प्रे कर सकते हैं या ड्रिप के माध्यम से हम यूज कर सकते हैं। इस फसल के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके साथ ही जलवायु कैसा होना चाहिए, इसके साथ ही इस फसल के लिए बुआई, बीज दर और दूरी, इसके बारे में, इसके साथ ही भूमि की तैयारी किस तरह करनी चाहिए, खाद और उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, इसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है। सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है, जिसे लोग लेडीज फिंगर या ओकरा के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, पोषण, स्वाद, औषधीय और औद्योगिक रूप से समृद्ध होने के कारण भिंडी सभी वर्गों के लोगों में सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। किसान भाइयों, अगर बात करें जलवायु की, तो भिंडी एक गर्म मौसम की सब्जी की फसल है। किसान भाइयों, बात करें टॉप वैरायटीज की, तो किसान भाइयों एडवांटा गोल्डन सीड्स कंपनी की राधिका टॉप नंबर पर आती है। ये किसानों में काफी लोकप्रिय है। 2 नंबर पे आती है बायर ननहेम्स सिंघम। 3 नंबर नामधारी NS 862, सिंजेंटा की OH 102, गोल्डन सीड्स कंपनी की नव्या, रेट्रो 108, ननहेम्स शिवांश। किसान भाइयों, इन वैरायटियों में से आप कोई सी भी वैरायटी सिलेक्ट करके आपके खेत में बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें जलवायु की, तो भिंडी एक गर्म मौसम की सब्जी की फसल है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से इसे उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, ये कम रात के तापमान और सूखे के लिए अति संवेदनशील है। 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, विकास के लिए इष्टतम तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इष्टतम उपज प्राप्त करने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान है। 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर फूल झड़ जाते हैं और पैदावार कम होती है। भिंडी का पौधा गर्म मौसम की अपेक्षा बरसात के मौसम में लंबा होता है। किसान भाइयों, बात करें मिट्टी की, तो भिंडी को कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन ढीली, भुरभुरी, दोमट मिट्टी जो जैविक गुणों से भरपूर हो, हार्ड पैन से मुक्त पदार्थ सबसे अच्छा होता है। ये मिट्टी की आम्लता और इष्टतम मिट्टी pH के प्रति थोड़ा सहिष्णु है। इसकी खेती के लिए 6 से 6.5 तक का pH इष्टतम है। बरसात के मौसम में जलभराव फसल के लिए हानिकारक होता है। किसान भाइयों, बात करें मौसम की, तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भिंडी की बुआई साल में 2 बार की जाती है। वसंत मतलब ग्रीष्म फसल फरवरी के अंत से मार्च के प्रारंभ तक बोई जाती है और वर्षा ऋतु की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल जून में बोई जाती है। दक्षिण भारत में इसे हल्की सर्दी के कारण साल भर बोया जाता है। किसान भाइयों, बात करें बुआई, बीज दर और दूरी की, तो भिंडी के बीज सीधे मिट्टी में बोए जाते हैं। वसंत गर्मी की फसल के लिए बीजों को कम दूरी, 2 लाइन के बीच 45 सेंटीमीटर और 2 पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है। और बरसात के मौसम की फसल के लिए अधिक दूरी मतलब 2 लाइन में 60 सेंटीमीटर और 2 पौधों के बीच में 45 सेंटीमीटर दूरी रख सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छे अंकुरण के लिए बुआई से पहले रात भर पानी में बीज भिगोए जाते हैं। किसान भाइयों, बात करें सीड रेट की, तो 1.5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ क्षेत्र में बुआई के लिए आपको
लगते हैं। किसान भाइयों, बात करें भूमि की तैयारी की तो भूमि को 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई पर अच्छी जुताई से जोता जाता है। किसान भाइयों, जमीन तैयार करते समय बेसल डोज देना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 2 ट्रॉली प्लस सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद 50 केजी और सरसों की खली 2 क्विंटल प्रति एकड़ क्षेत्र में देनी चाहिए। अगर हमारी भूमि कम उपजाऊ है तो उसमें डीएपी खाद 25 किलोग्राम मिक्स करना ना भूलें। किसान भाइयों, गोबर की खाद भूमि की तैयारी के समय खेत में डालना जरूरी होता है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पूर्ण मात्रा फास्फोरस एवं पोटैश का प्रयोग किया जाता है। बीज को बोने से पहले भूमि को समतल किया जाता है और आखिर में छोटी क्यारियां बनाई जाती है। किसान भाइयों, बुआई के समय हमें 20 से 25 किलोग्राम यूरिया और 10-26-26 खाद प्रति एकड़ क्षेत्र में 1 से 1.5 बैग देनी चाहिए। नाइट्रोजन का उपयोग भूमि की तैयारी करते समय आधा और आधा नाइट्रोजन का उपयोग 2 बराबर भागों में किया जाता है। एक बुआई के 4 सप्ताह के बाद और दूसरा फूल आने और फल लगने की अवस्था में करना चाहिए। 20 किलोग्राम यूरिया इस समय हमें देना चाहिए प्रति एकड़ क्षेत्र के लिए। किसान भाइयों, इसके साथ आप जब भी हमारी भिंडी की फसल पर फूल फलों की संख्या कम देखने को मिलती है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट यूरिया के साथ 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम प्रति एकड़ क्षेत्र में मिक्स कर भिंडी की फसल को देना चाहिए और बाद में सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ ही अगर जरूरत से ज्यादा हमारी भिंडी की फसल बढ़वार ले रही है और फूल और फलों की संख्या कम आ रही है तो आप प्लानोफिक्स 4 से 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में लेकर स्प्रे कर सकते हैं या घरडा केमिकल कंपनी का चमत्कार 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में लेकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे हमें अच्छी उपज देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल पर रोग और कीट का भी अटैक देखा जा सकता है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल पर फल छेदक, उसके साथ ही हरा तेला, सफेद मक्खी, रेड स्पाइडर माइट, थ्रिप्स, एफिड्स इन जैसे कीटों का अटैक देखा जाता है। इसके साथ ही भिंडी पर मोज़ेक वायरस मतलब लीफ कर्ल वायरस, LCV, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू ये रोग भी देखे जा सकते हैं। किसान भाइयों, कीट और रोगों का नियंत्रण करने के लिए हमें स्प्रे शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे हमें UPL कंपनी का लांसर गोल्ड 40 ग्राम प्लस M45 फंजीसाइड 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में लेकर स्प्रे करना चाहिए। इसमें हम 19-19-19 NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये स्प्रे आप बुआई के बाद 25 से 30 दिनों के बाद कर सकते हैं। सेकंड स्प्रे 45 से 50 दिन के भीतर लेना चाहिए। बायर कंपनी का सोलोमॉन 10 ml प्लस UPL कंपनी का साफ फंजीसाइड 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें। इसमें आप NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 1261-0 80 ग्राम मिक्स कर सकते हैं 15 लीटर पानी के साथ। किसान भाइयों, जब हमारी भिंडी की फसल पर चूषक कीटक, थ्रिप्स, माहू, सफेद मक्खी और कैटरपिलर का भी अटैक देखा जाता है, मतलब फली छेदक का भी अटैक देखा जाता है, तो आप अलिका 8 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिक्स कर स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ आप साफ फंजीसाइड 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब फूलों से फलों में रूपांतर हो रहा होता है उस समय आप NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 05234 80 से 100 ग्राम प्लस माइक्रोला 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ आप M45 22-3 या साफ फंजीसाइड 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर फली छेदक का अटैक ज्यादा है तो आप प्रोफेक्स सुपर से शुरुआत कर सकते हैं।
प्रोफेक्स सुपर 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद प्रोक्लेम कीटनाशक 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, रिकॉर्ड ब्रेक उपज निकालने के लिए खाद नियोजन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट खाद हमें 18 से 20 दिन के बाद देना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, यूरिया उर्वरक खाद 20 किलोग्राम प्रति एकड़ क्षेत्र में देना चाहिए। इसके साथ ही आप सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम प्लस यूरिया उर्वरक खाद 25 किलोग्राम सेकंड खाद दे सकते हैं 30 से 35 दिन के बाद। थर्ड खाद ह्यूमिक एसिड 10 kg प्लस यूरिया 20 kg प्रति एकड़ क्षेत्र में 50 से 60 दिन में दे सकते हैं। फोर्थ खाद आप 80 से 85वें दिन दे सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट 15 kg, बोरॉन 1 किलोग्राम प्रति एकड़ क्षेत्र में आप दे सकते हैं। फिफ्थ खाद आप दे सकते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट 30 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटैश 15 किलोग्राम, यूरिया 15 kg। ये खाद आप लगभग बुआई के बाद 100 या 110वें दिन दे सकते हैं। सिक्स्थ खाद आप 130 या 140वें दिन दे सकते हैं। जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, यूरिया 35 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 2 किलोग्राम प्रति एकड़ क्षेत्र में आप दे सकते हैं। जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करें सिंचाई की तो जलवायु की स्थिति और वर्षा की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। बीज बोते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। फूल आने और फलों के विकास के दौरान सिंचाई महत्वपूर्ण है। गर्मी के मौसम में 4 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु की फसल के लिए यदि सिंचाई की जाती है तो लंबे समय तक सूखे के कारण की जाती है। किसान भाइयों, बात करें कटाई और उपज के बारे में तो पहली तुड़ाई अक्सर बुआई के 40 या 45 दिन के बाद थोड़े दिन बाद होती है और तुड़ाई अक्सर किस्म के आधार पर होती है। अधिकांश किस्मों में फल फूल आने के 10-12 दिन के बाद रेशेदार हो जाते हैं। औसत उपज लगभग 6 से 7 टन मतलब 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ क्षेत्र में उत्पादन आपको मिलता है। बात करें मार्केट रेट की तो 20 रुपये किलोग्राम से 45 रुपये किलोग्राम से ये आपको दर मिल सकते हैं। भिंडी को अप्रैल और मई के मंथ में बहुत अच्छा दाम मिलता है। 40 या 45 रुपये प्रति केजी से भी आपको मार्केट रेट मिलते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप भिंडी की फसल आपकी खेत में लगाते हैं तो आप 1 हेक्टर में 5 से 6 लाख रुपए प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो, आप किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 इस टोल फ्री नंबर पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक हर दिन कॉल कर अपनी खेती संबंधित समस्या बता सकते हैं और इसका उपाय आप उनसे जान सकते हैं। वहाँ बैठे कृषि विशेषज्ञ आपकी समस्या का समाधान 100% आपको दे सकते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि नए नए कृषि विषयक वीडियोज़ सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।